मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पहले अलकारिया में इबहाम है और दूसरे अलकारिया में तहवील है और तीसरे अलकारिया में ताजीज है। कुछ समझ में नहीं आया? पहले अलकारिया में इबहाम है। इबहाम का मतलब यह है कि कोई ऐसी बात कही जाए जो अव्वल वहला में क्लियर ना हो। अलकारिया खड़खड़ाने वाली, ये क्लियर नहीं है, तो इबहाम कहते हैं कि बात क्लियर ना हो और जहन मुख्तलिफ समतों में सफर करे। खड़खड़ाने वाली, क्या खड़खड़ाने वाली? इबहाम है, जहन मुख्तलिफ समतों में सफर करता है, इसको कहते हैं इबहाम। इबहाम पहले अलकारिया में इबहाम है। इबहाम का मतलब विच इज नॉट क्लियर, क्लियर ना, और जहन मुख्तलिफ समतों में सफर करे। और दूसरे अलकारिया में तहवील है। तहवील मीन्स टू फ्राइटन, टू फ्राइटन एनीथिंग। किसी चीज से आप डरा दे रहे, आदमी को हौल आ जा रहा है, उसको कहते हैं तहवील। जी जी। और तीसरे अलकारिया में ताजीज है, यानी पता नहीं चल रहा है, आदमी आजिज है समझने से। कोई बताए तो ये क्या है। जैसे मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, ऐसे कोई कहे एक्सीडेंट हो गया, मैं उसकी तरफ देख, एक्सीडेंट हो गया। अब इस एक्सीडेंट में इबहाम है, कार उलट गई, कि ट्रक उलट गया, कि ट्रेन ट्रैक से हट गई, कि कोई आदमी छत से गिर गया। देखिए इबहाम है, दैट इज नॉट क्लियर। मुड़ा तो मैं, किसी ने कहा एक्सीडेंट हो गया, सुन करके मैं मुड़ा तो, लेकिन दैट इज नॉट क्लियर। जहन मुख्तलिफ समतों में सफर कर रहा है। जी। फिर उसके बाद मैं सवालिया निगाहों से उसे देखता हूं, कैसा एक्सीडेंट, कैसा हादसा? वो बोलता है हादसा क्या है? मैं डर गया कि वो मुझसे मुखातिब होकर के बोल रहा है, शायद मेरे घर में तो एक्सीडेंट नहीं हो गया किसी का, हॉल है। डर गया। अब मैं उससे पूछता हूं, अरे भाई बता तो, मुझे मालूम नहीं, मैं आजिज हूं, ताजीज, मैं आजिज हूं, मुझे मालूम नहीं एक्सीडेंट की कैफियत क्या है। तो पहले में इबहाम है, दूसरे में तहवील है और तीसरे में ताजीज है। जी। आजिज है आदमी समझने से, उस सामने वाला जो हादसे की खबर दे रहा है वही बताएगा। जी। इसी वजह से कहा गया वमा अदराक मल कारिया। देखो कुरान हकीम में दो तरकीबें आती हैं। एक तरकीब है वमा अदराका, आपको क्या मालूम, क्या आपको पता है? अच्छा। और एक ताबीर है वमा युद्री का, एक है वमा अदरा का, आपको क्या पता है, आपको मालूम है। और एक है वमा युद्री का, इसका भी मतलब वही है, आपको पता है। दोनों में फर्क क्या है? ये देखो यहां आया वमा अदरा का। अच्छा। और सूरह शूरा में आया है वमा युद्री का लअल्ल साअत करीब फमल फर्क बैन हाज़ैनि तरकीबैन। इन दोनों तरकीबों में फर्क क्या है? क़ाल कुर्तुबी, इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं क़ाल सुफियानु कुल्लु मा क़ाल फ़ीही व मा अदराका फ़क़द अख़बर बिही। अगर अल्लाह
किसी चीज के बारे में ये पूछता है वमा अदराका, तो उसकी खबर दे देता है, बता देता है कि वो क्या है। लेकिन जब ये बोलता है वो कुल्लु शैइन काल फीहि वमा युद्रिका लम युखबिर बिही, लेकिन जब ये बोलता है कि वमा युद्रिक, आपको पता है, तुमको पता है, तो बात नहीं बताता जी, आदमी को खबर नहीं होती जी। यहां है वमा अदराका, इसका मतलब आगे बताया जा रहा है कि वो क्या है, वो इसलिए कि वमा अदराका में बता दिया जाता है वो चीज क्या है। अलकारिया का मतलब होता है खड़खड़ाने वाली, टू नोक एट द डोर, दरवाजे को खटखटाना। यह कयामत का एक नाम है जी, अलकारिया। अल्लाह, इसका मतलब यह है कि इतने करीब आ चुकी है ये कि बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है, नोक कर रही है, और आदमी है कि गफलत में है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो गफलत में है। और ये गफलत कैसी अल्लाह फरमा रहा है, ये सोए हुए नहीं है, ये सोते बन रहे हैं जी। ये गफलत एराजी है। ये एक आदमी होता है सोया हुआ हो तो उसको जगाया जाए, एक आदमी जागा हुआ है तो जागे हुए को कैसे जगाया जाए जी। इनकी गफलत एराजी है जी। वह फी गफलतिन मुरिज़ून, ये सोए हुए नहीं है, सोते बने हुए हैं ये। और कयामत है कि इनके सरों पर आ गई है, इनके दरवाजों तक आ गई है और दरवाजे पर नोक कर रही है। अल्लाह, तो क़रा का मतलब होता है क़रा का मतलब टू नोक एट द डोर, दरवाजे को खटखटाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1440 साल पहले ये फरमाया था कि इक़्तरबतिस्साअ वंशक़्क़ल क़मर, चांद फट गया, कयामत करीब आ गई है। इक़्तरबतिस्साअ, 1440 साल पहले आपने कहा था कि वो करीब हो गई है जी। 1440 साल के बाद अब कितने करीब हो गई है, अंदाजा लगाइए। बिल्कुल करीब है जी, कभी भी आ सकती है, आपके दरवाजे पर खड़ी है जी। नोकिंग एट द डोर, दरवाजे के ऊपर खड़ी है और खटखटा रही दरवाजे को। यह कयामत का एक नाम है, खटखटाना। यह खटखटाना कैसा है, अल्लाहु अकबर। अगर सूरज को खटखटा दे तो सूरज बेनूर हो जाए, चांद को खटखटा दे तो चांद अपनी रोशनी खो दे, सितारों को खटखटा दे तो सितारे झड़ पड़े, कब्रों को खटखटा दे तो कब्रों से मुर्दे निकल पड़े, जमीन को खटखटा दे तो जमीन अपने अस्काल को, अपने बोझों को बाहर निकाल दे जी। आसमान को खटखटा दे तो आसमान भर भरा कर नीचे गिर जाए। अल्लाह, यह है अलकारिया। उसी बारे में फरमा रहे अल्लाह तबारक व तआला। क्या समझते हो अलकारिया? सूरज को खटखटा दे तो सूरज अपनी रोशनी खो दे, चांद को खटखटा दे तो चांद बेनूर हो जाए, सितारों को खटखटा दे तो सितारे झड़ पड़े, आसमानों को खटखटा दे तो आसमान गिर जाए, जमीन को खटखटा दे तो जमीन तहोबाला हो जाए, अपने अस्काल बाहर निकाल दे, कब्रों को खटखटा दे तो कब्रों से मुर्दे निकल पड़े। अलकारिया, खटखटाने। देख रहे हैं आप, यह है कुरान हकीम का अंदाज गुफ्तगू और अंदाज तकल्लुम, स्टाइल ऑफ टॉकिंग जी जी। बिल्कुल जुदागाना स्टाइल है बोलने की, इंसान नहीं बोल सकता इस अंदाज। अच्छा अंदाज, हमारा रब कैसा बोलता है। अलकारिया।